गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में हम उससे ये जो आगे के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स क्लास 10th के नाम से, जहां पर हमने 4th चैप्टर करवाया था जिसके आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा और चैप्टर 5 के भी कॉन्सेप्ट होंगे और जो एक्सरसाइज अब तक हो चुकी हैं क्लास 5 चैप्टर की वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इस एपी के, जो आपको एपी दे रखी है। एपी क्या है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 336, यानी कि आपको एक एपी दे रखी है 9, 9, 17, 25, इस प्रकार आपको एक एपी दे रखी है जिसके टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको निकालने हैं और उस एपी के पदों का योग कितना दे रखा है 636। पदों का योगफल कितना दे रखा है 636, यानी कि एस कौन सा क्वेश्चन है 4। सबसे पहले तो एपी दे रखी है जिसमें हमको ए टर्म निकालोगे यानी फर्स्ट टर्म निकालोगे तो वो क्या होगा आपका 9। ए क्या होगा आपका 9, ए क्या होगा 9। जब ये डी निकालोगे तो आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना देखा है आपका 70 माइनस का 9, यानी यहाँ से जब 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। और उसने कहा है यदि n पदों का योग कितना है आपका, वो दे रखा है 636, ये आपको पदों का योगफल दे रखा है। अब उसने हमसे कहा है कि हमको क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि हमको निकालना क्या है n, क्या निकालना है n, क्या निकालना है आपका n की वैल्यू हमको निकालनी है। तो जो सम का फॉर्मूला होता है n पदों के वो क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है n पदों के योगफल का। यहाँ पर अपनी वैल्यू रखोगे Sn की वैल्यू है 636 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ से हमने निकाली थी वो कितनी आई थी 8। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमने जो फॉर्मूला लगाया है उसमें अपनी वैल्यू पुट करनी है। अभी यहाँ से हमको क्या करना है इसको सॉल्व करेंगे। तो 636 इज इक्वल टू n/2 9 दूनी 18 प्लस 8 से जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो 8n-8, 8n-8। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व, यानी 36 इज इक्वल टू n/2 18 में से 8 गए तो आपको कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n, 10 प्लस 8n। यदि हम इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेके 2 से काट दें तो हमारे पास क्या बचेगी वैल्यू 336 इज इक्वल टू n 5 प्लस 4n, 5 प्लस 4n, ये क्योंकि हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया और 2 से हमारी 2 आपकी कैंसिल हो गई तो हमारे पास ब्रैकेट में ये बचा। अब हम क्या करेंगे n से इसमें मल्टीप्लाई, यानी 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, क्या हो गया 636 बराबर 5n, यानी n का हमने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से 5n प्लस 4n स्क्वायर, यहाँ से जब निकालोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0, यानी 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर 0, ये आपको यहाँ से वैल्यू आ गई। अब ये क्या बन गया आपका एक द्विघात समीकरण, क्या बन गया द्विघात समीकरण। अब हमको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो गुणा करें तो 636 गुणा 4 आए, ये गुणा करोगे तो कितनी आएगा 6 चौक 24 की 4, हाँ सुन लागे 2, 4 12, 12 और 2 14 की 4, हाँ सुन लागे 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 2544 आ जाए गुणा करके, और जोड़ें तो कितना आ जाए, हम जोड़े या घटाएं तो 5 आ जाए। ऐसी वैल्यू हमको देखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2544 से क्या करेंगे फैक्टर, इसके हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करोगे तो 2 से
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करोगी तो 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 पंजे 10, 2 नम 18, ये आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे 3 से, तो 5 15, 3 का 9, यानी कितना आ गया 53। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, कितना आ गया 48। अब हमको मिल गया, एक तो वैल्यू मिल गई आपकी 48, एक मिल गई आपकी 53, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा 5। तो ऐसी वैल्यू तो चाहिए थी हमको कि उनका डिफरेंस कितना आ जाए, 5 और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 2544, यानी 2544 आ जाए। तो वैल्यू आ गई आपकी 2। तो 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस 48n माइनस के 636 बराबर 0। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, सिर्फ n की कॉमन लोगे तो 4n प्लस के 53, यहाँ से आप कॉमन लोगे तो माइनस का 12, क्या माइनस का 12, तो यहाँ से 12 चौक 48, यानी 4n प्लस अंदर बचेगा 53 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से तो वैल्यू आ गई 4n प्लस 53 ब्रैकेट में, यहाँ से हमने 12 कॉमन लिया क्योंकि यहाँ हमको क्या बचाना है 4, तो 12 चौक 48 और 12 गुणा 53 करोगे तो कितना आएगा 636। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में तो आएगा n माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4n प्लस का 53 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 12, n इज इक्वल टू कितना आ गया 12 यहाँ से, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 4n इज इक्वल टू माइनस का 53, n इज इक्वल टू माइनस का 53/4। तो इस वैल्यू को तो हम ले नहीं सकते क्योंकि जो n की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए आपकी, एक पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। तो यहाँ से तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू होगी नहीं। तो वैल्यू कौन सी लोगे आप, पॉजिटिव वाली, और वो भी इंटीजर आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 12, यानी n की वैल्यू हमको निकालनी थी और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। बड़ी शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया और बहुत ही शानदार अच्छा सा क्वेश्चन ये आपके सामने था। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसमें देखते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी कि जो एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमको दे रखा है 5, यानी ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 5, और उसने कहा है लास्ट टर्म इज 45, यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है, यानी एल इज इक्वल टू दे रखा है उसने हमको 45, और उसने आगे कहा गया है एंड द सम इज 400, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 45 दे रखा है एंड सम इज 400, और सम दे रखा है यानी कि एस एन इज इक्वल टू दे रखा है हमको 400। सम कितना दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है हमको, और क्या निकालना है हमको डी निकालना है। क्या निकालना है डी, ये दो वैल्यू आपको निकालनी है। यानी कि हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, एन पदों का योग दे रखा है, एन निकालना है और हमको डी निकालना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला जो लगाएंगे यानी कि पदों का योगफल, यानी कि एस एन इक्वल टू क्या होता है आपका n/2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला आप जब लगाते हो जब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों ही चीज दे रखी है। तो इस फॉर्मूले को जब लगाओगे एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 400 इज इक्वल टू n/2, ए की वैल्यू है आपके पास 5 और एल की वैल्यू है आपके पास 45। दोनों को ऐड करोगे तो 400, दो का हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इज इक्वल टू n, 5 और 45 कितना होगा यानी 50, 50 से काटोगे तो 8 बार, कितना 8 बार, मल्टीप्लाई में आपका 2 7 था तो 8 इंटू 2 यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 16, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60। तो यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे आपके 16 होंगे, तब जाकर सम आपका कितना आया होगा 400। अब हमको क्या निकालना है डी की वैल्यू। तो जो डी की वैल्यू निकालेंगे वो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लगाओगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या तो इसको ए एल लिख सकते हो या लिख सकते हो एल बराबर, क्या लिख सकते हैं हम एल बराबर भी लिख सकते हो।
तो एल की वैल्यू हमारे पास 45 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है यहाँ से आपके पास 5 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गई यहाँ से 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 5 को जब उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 45 माइनस 5 कितना होगा 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 होगा 15 डी। तो डी इज इक्वल टू आ गया 40 अपॉन 15, 5 से काटो 5 40 5 15, यानी कि डी इज इक्वल टू आ गया आपका 8/3। डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, डी की वैल्यू तो आ गई 8/3 और जो एन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके साथ 16, एन की वैल्यू कितनी आ गई 16 और डी की वैल्यू 8/3। उम्मीद है अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी एपी की आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है। एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है आपका 70 और लास्ट टर्म कितना है आपका 350, कितना है 350। उसने आगे कहा है इफ यदि द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, यानी डी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 9, डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 9। तो उसने आगे हमसे पूछा गया है हाउ मेनी टर्म, यानी इसमें टर्म कितने होंगे, यानी कि एन की वैल्यू एंड सम, यानी व्हाट इज देयर सम, और उन एन की वैल्यू का आपका सम क्या हुआ है, यानी कि एस एन हमको निकालना है, यानी एन की वैल्यू निकालना है और एस एन की हमको वैल्यू निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि हमको लास्ट टर्म दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दे रखा हो और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो और हमको नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो लास्ट टर्म 350 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म यानी 17 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है आपके पास 9। 17 को जब उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 350 में से यदि 17 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 333, 333 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9, 9 से काटोगे 9 या 27 कितने बचेंगे 6, 9 7 63, 9 या 27 3 बार गया बचे यहाँ 6, 6 3 63 हो गया और 9 7 63 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो जब -1 को ट्रांसफर करोगे तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया 38, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 38। तो हमको पहला टर्म क्या निकालना था एन, तो वो तो हमने निकाल लिया, वो क्या आ गया आपका 38। अब हमको क्या निकालना है एस एन की वैल्यू, यानी एस 38 की वैल्यू निकालनी। तो फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस एल, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा हो। यहाँ पर लिखिए एस एन बराबर फॉर्मूला होता है, तो एस 38 इज इक्वल टू एन की वैल्यू होगी 38/2, ए की वैल्यू है आपके पास 17 प्लस एल की वैल्यू है आपके पास 350। 2 से काटोगे तो 19 बार, कितना 2 से काटो 38 तो 19 बार, तो 19 मल्टीप्लाई 17 और 350 कितने होंगे आपके 308 367, कितना 367। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 सत्ते 100, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 133 की 3 13 हासिल, 19 छिक्के 114, 19 छिक्के कितना होता है 114, 114 और 13 227, 114 और 113 कितने होंगे आपके 7 2 127, 27 के साथ हासिल लगी 12 और 19 या 57, 57 और 12 कितने होंगे आपके 69, 57 और 12 69, यानी कि 6973 आपको क्या होगा आंसर आएगा। यानी 19 गुणा आप 367 करोगे तो कितना आएगा 6973, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म भी आ गए और उन टर्म का सम भी आ गया। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे और इसमें एस एन की वैल्यू आपके पास क्या होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या निकलवाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि हमको पहले 22 पदों का योग निकालना है, यानी कि हमको पद दे रखे हैं उसने कितने, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है उसने 22। आगे कहा गया है उसमें AP इज, यानी AP के 22 पदों का हमको योग निकालना है और हमको D की वैल्यू दे रखी है D इज इक्वल टू 7
और उसने कहा है कि हमको 22वां पद दे रखा है, वो कितना है 149, यानी कि 22वां पद यानी A22, वो कितना दे रखा है 149, वो कितना दे रखा है 149, यानी इसी को हम जब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 22 और 22वां पद दे रखा है तो इसको हम कह सकते हैं लास्ट टर्म। क्या कह सकते हैं, आपका लास्ट टर्म भी हम कह सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है SN यानी S22 यानी 22 पदों का हमको योग निकालना है। तो सबसे पहले तो A22 यानी 22वां पद क्या होगा आपका A22 इज इक्वल होता है आपका A प्लस 21D। ये क्या होता है आपका 22वां पद, यानी A22 की वैल्यू कितनी 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 डी की वैल्यू है आपके पास 7। तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 गुणा 7 करोगे तो 147, कितना 147, 147 को जब 149 की तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 149 माइनस 147 इज इक्वल टू, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, A की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमको क्या निकालना है S22, तो S22 निकालने का जो फॉर्मूला होता है n/2 यानी 22/2, कितना हो गया 22/2 प्लस A, एक कितना आ गया आपका 2 प्लस लास्ट टर्म कितना है आपको 149, 149 2 से काटा 11 बार, तो 11 गुणा इन दोनों को जो ऐड करोगे 151, 11 एक 11 की 1, 11 पन्ना 55, 55 और एक 56, 56 की 6, हंसला की 5, 11 और एक 11, 11 और 5 आपको 16, यानी कितना योग आएगा 1661, यानी कि ए की वैल्यू निकाली हमने, क्योंकि हमको जब सम निकालोगे तो उसमें ए तो चाहिए चाहिए, क्या है ए हमको चाहिए, चाहे दोनों ही फॉर्मूले कौन से भी लगा लो जिसमें हमको ए और एन तो हमको कंपल्सरी चाहिए, या तो हमारे पास फिर डी हो या हमारे पास एल हो। एल था तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल के हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, तो 11 गुणा 151 आया, यहाँ से हमने सॉल्व करा तो 1661 आपका सम आया 22 पदों का योग। तो इसी क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है था और हमने दोनों ही चीजें बड़ी आसानी से निकाल ली। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी पहले 51 टर्म का आपको सम निकालना है। यानी n इज इक्वल टू दे रखा है हमको 51, n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 51, और आगे का है वो सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18, यानी कि जिसका सेकंड टर्म यानी A2 दे रखा है आपको 14 एंड A3 दे रखा है आपको 18, सेकंड एंड थर्ड टर्म दे रखे हैं, तो हमको पहले 51 टर्म का क्या निकालना है सब। अब A2 क्या होता है आपका A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A2 क्या होता है आपका A प्लस डी, तो यानी A प्लस डी, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी 14, तो 14 इज इक्वल टू A प्लस डी, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लें इक्वेशन फर्स्ट। अब A थर्ड क्या होता है आपका A थर्ड इज इक्वल टू A प्लस 2D, क्योंकि D के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो पद के एक कम का थोड़ा जो होता है, यानी कि पद कौन सा दे रखा है 3, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा D के साथ, तो A थर्ड कितना है 18, तो 18 इक्वल टू A प्लस 2D, इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी दूसरी इक्वेशन में से यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करें तो 18 में से जब 14 जाएंगे तो आपका बचेगा 4 इज इक्वल टू ए और ए दोनों आपस में है प्लस प्लस के, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट कराओगे तो यहाँ पर ए प्लस का है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। 2D में से एक डी गया तो यानी कि डी, यानी कि डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 4, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब डी की वैल्यू को हम डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो डी की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 4 को ट्रांसफर करोगे तो ए इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमारे पास आ गई आपकी डी की वैल्यू। अब हम आसानी से आपका सम निकाल पाओगे, तो यानी एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला। तो n/2 n टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे हैं 51/2,
2 इंटू ए की वैल्यू आई आपके पास 10 प्लस n माइनस यानी 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई आपके पास 4। जो वैल्यू हमको दे रखी थी वो हमने इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करोगे 51/2 2 गुणा 10 यानी कि 20, 51 माइनस 1 यानी कि 50 गुणा 4, 50 गुणा 4 करोगे तो 200, साथ में ऐड में है आपका 20 गुणा के साथ 51/2। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी 51/2 गुणा 220, 220 को 2 से काटोगे तो 110 यानी कि 51 गुणा आपका 51 यानी 51 है, मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है आपका 110। तो जब ऐड मल्टीप्लाई 11 का 11 की यहाँ से लगे 11 5 55 और 1 56 यानी 5610 कितना आएगा 5610 यानी 5610 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि यदि हम प्रथम 51 पदों का योग निकालोगे, जब आपको दे रखा होगा दूसरा पद 14 है और आपका तीसरा पद 18 है, तो उसके 51 पदों का योग कितना आएगा 5610। कितना आएगा 5610। उम्मीद है यहाँ तक के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं अब तक के 4 5 6 7 8 जो भी कराए हैं क्वेश्चन वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अच्छे से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमसे हम क्या निकालने को कहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे कहा गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी पहले 7 पदों का योग दे रखा है उसने आपको, यानी कि S7 = 49, यानी प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है उसने, दे रखा है 49 और उसने आगे कहा यदि एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज 289, यानी कि 17 पदों का योग दे रखा है उसने, दे रखा है 289। ये दो चीज आपको दे रखी है, यानी 7 पदों का योग दे रखा है और 17 पदों का योग उसने दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, यानी कि n पदों का योग निकालना है, यानी कि हमको निकालना क्या है एस है, क्या निकालना है एस है। तो यानी कि 7 पदों का योग, तो यानी S7 = जो फॉर्मूला होता है Sn का वो पहले आप लिखिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है Sn का फॉर्मूला। अब हमको n बराबर कितना दे रखा है 7, यानी कि प्रथम 7 पदों का, यानी S7 = 7/2 2 इंटू a प्लस n-1 यानी कि 7-1 इंटू डी। ये हो गया। S7 की वैल्यू दे रखी है 49 = 7/2 2a प्लस 6d। 7 से काटो 7 7 49, 2 से जब कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2/2, यहाँ बचेगा a प्लस 3d, a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 7 = a प्लस 3d। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी यहाँ से सॉल्व करके कितना आ गया 7 = a प्लस 3d। अब इसी प्रकार जब आप दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे, यानी कि S17 = n/2 यानी 17/2 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी। 17 की वैल्यू है 289 = 17/2, यहाँ बचेगा आपका 2a प्लस 16d। कितना हो गया 16d, यानी कि 17 पद था तो 17 - 1 करोगे तो 16d। 17 से काटोगे तो 17 बार, यानी कि 17 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे 2/2 a प्लस 8d, 2 से 2 खत्म तो 17 बराबर a प्लस 8d। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 7। क्या मान लिया इक्वेशन 7। अब क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। तब दूसरी इक्वेशन में से यदि पहली घटाओगे तो 17 में से 7 गए तो कितना बचेगा 10 बराबर, a से a गया तो कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे तो बराबर 5d। तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 से काट दो 2 बार, तो यानी d की वैल्यू तो आ गई आपके पास 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। यदि ए की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू को यदि हम इस इक्वेशन में रख दें, वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में यदि वैल्यू रखोगे तो 7 = a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 2, 3 दूनी 6,
6 को ले जाओगे तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। t की वैल्यू पता चल गई, a की पता चल गई। अब हम sn आसानी से निकाल सकते हैं। sn इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया आपका ये वाला, तो n/2 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 1 आई है, प्लस n-1 और d की वैल्यू आई है आपके पास, d की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है आपके पास 2, तो n/2 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2n-2, तो 2 से 2 खत्म हो गया आपका, तो ये क्या बचेगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल तो n स्क्वायर, यानी sn, यानी n पदों का जो योगफल होगा वो कितना आया आपके पास n स्क्वायर, कितना आया n स्क्वायर। जब आपको 7 पदों का योगफल दे रखा था और 17 पदों का योगफल दे रखा था, उसने कहा था sn निकालना है हमको, तो सबसे पहले sn निकालने के लिए हमको a चाहिए और d चाहिए, वो हमने यहाँ से निकाल लिया इक्वेशन बनाकर, a निकाल, d आ गया हमारा 2, a आ गया हमारे पास 1। अब हमने जो d और a की जो वैल्यू आई है वो अपनी sn के फॉर्मूले में पुट कर दी, जहां से हमारा sn पदों का योगफल कितना आया है n स्क्वायर, कितना आया है n स्क्वायर। यही हमसे पूछा गया था कि पदों का योगफल क्या होगा n पदों का, वो कितना आ गया आपके पास n स्क्वायर। उम्मीद है अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और उसमें देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे कहा गया है सो दैट a1 a2 डॉट 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 an फॉर एन AP, यानी ए की AP के रूप में है, वेयर जहां an इज डिफाइंड बिलो, यानी जो an है वो इस प्रकार डिफाइन है कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और सेकंड में कहा गया है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो उसने नीचे कहा गया है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी पहले 15 पदों का हमको योग निकालना है। क्या निकालना है 15 पदों का योग निकालना है, हमको n दे रखा है और दो इक्वेशन दे रखी है, जिससे हमसे कहा गया है कि हमको फर्स्ट 15 नंबरों का योग निकालना है। तो जब n इज इक्वल टू 1 हो गए तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगा, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो a1 कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 गुणा 1, तो ये कितना हो गया आपका 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, यानी फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका 7। यही क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म, यानी a, क्या होगा a। जब n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 इक्वल टू, यानी a2 कितना आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 8, 8 और 3 11, ये क्या हो गया आपका सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म जब मिल जाए तो आप डी निकाल सकते हो, डी इक्वल टू क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। अब हमसे कहा गया कि हमको 15 पदों का योग निकालना है, तो यानी कि हम लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 15, क्या निकालोगे a 15 बराबर कितना होगा 3 प्लस 4 इंटू 15, तो कितना होगा 3 प्लस 15 चौका 60, यानी कि 63, यानी कि जो लास्ट टर्म होगा ये क्या होगा आपका लास्ट टर्म, यानी कि जो 15वां पद होगा वही तो आपका लास्ट टर्म होगा, क्योंकि 15 पदों का निकालना है। फर्स्ट टर्म निकाला तो 7 आया, सेकंड टर्म निकाला 11, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो d मिल गया। जब लास्ट टर्म निकाला n इक्वल टू 15 से, तुम्हारे पास 63 आ गया। अब हमको क्या निकालना है सम, तो s n इक्वल टू n/2 a प्लस l, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म ही है फर्स्ट टर्म ही है। तो यहाँ से s कितने पदों का 15 पदों का, इक्वल टू 15/2, a की वैल्यू है आपके पास 7 और L की वैल्यू है आपके पास 63, कितना हो गया 15/2 गुणा, इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना आया 70, 2 से काटोगे 35 बार, तो 15 गुणा 35 करोगे तो 15 पन्ना 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 3 45 और 7 52, कितना 52, यानी कि 525, यानी कि प्रथम इस इक्वेशन के लिए यदि आप प्रथम 15 पदों का योग निकालोगे तो कितना आएगा 525, कितना 525। अब इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखिए, पहले n इक्वल टू 1 रखोगे तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी आपकी पास 9 माइनस 5 इक्वल टू आ गई आपके पास 4, n इक्वल टू 2 रखिए तो a2 हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 इक्वल हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से आप आसानी से d की वैल्यू निकाल सकते हो, d हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 4, तो कितना वैल्यू आ गया -5, यानी कि d की वैल्यू आ गई आपके पास -5, d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -5, d की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब हम यहाँ से लास्ट टर्म भी निकाल लेते हैं, यानी कि a15 क्या होगा आपका लास्ट टर्म होगा, तो a प्लस
तो 9 माइनस 5 इंटू 15, तो 9 माइनस 15 75, तो कितना आएगा आपके पास 66, कितना माइनस का 66, यानी जो 15वां पद होगा वही क्या होगा आपका लास्ट टर्म, और वो कितना होगा माइनस का 66, कितना होगा माइनस का 66। हमको फर्स्ट टर्म मिल गया, डी मिल गया और लास्ट टर्म में मिल गया। तो इसी फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, पदों का योग, यानी एच 15 निकालना है। तो यानी 15/2, ए की वैल्यू आई आपके पास 4, और यहाँ से आपको के पास जो एल की वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 60, यानी माइनस का 66। माइनस के 66 में से 4 गया तो 15/2 इंटू माइनस का 62, 2 से काटोगे 2 किया 6, 2 एकम 2, माइनस का 31, यानी कि माइनस 31 गुणा 15 करोगे तो 15 एकम 15 की 5 हासिल लगे, 1 15 थी 45 और 1 46, यानी कि माइनस का 465। कितना आएगा माइनस का 465। यानी कि जब हमको ये इक्वेशन दे रखी हो और कहा गया है कि 15 पदों का योग निकालना है तो कितना आएगा माइनस का 465, और जो पहली इक्वेशन दे रखी थी उसका क्या आया था सम, यानी 525। ये आपसे 10वें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दे रखी थी और दोनों ही इक्वेशन में सम पूछा गया था, और हमने बड़ी ही शानदार तरीके से दोनों ही ए का आपका सम निकाल लिया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे कहा गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी कि प्रथम n पदों का योग दे रखा है आपको, यानी Sn दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। आगे कहा गया है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि इसका पहला टर्म क्या होगा ए निकालना है। आगे उसमें व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी 2 पदों का योग कितना होगा, यानी कि a1 प्लस a2 निकालना है। और आगे उसने कहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी सेकंड टर्म क्या होगा, क्या होगा सेकंड टर्म, यानी a2 भी निकालना है हमको, क्या निकालना है a2। और फाइंड थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड द एंड टर्म, यानी कि हमको क्या निकालना है थर्ड टर्म, यानी a3 भी निकालना है, a10 भी निकालना है और an भी निकालना है, ये टर्म भी हमको निकालना है। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे a निकलवाया है, यानी कि दोनों पदों का योग निकलवाया है, a2 निकलवाया है, a3 निकलवाया है, a10 निकलवाया है, a9 निकलवाया है, और हमको Sn दे रखा है। तो यानी कि Sn दे रखा है, जब हमको n पदों का योग दे रखा, यदि यहाँ पर हम n बराबर 1 रख देते तो यानी कि जो पद, यानी एक पद का योगफल आएगा तो यानी कि पहला ही पद होगा, क्योंकि एक पद का योग तो खुद संख्या होती है, यानी कि वो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यानी n इक्वल टू 1 रखोगे तो यानी S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 तो कितना आ गया 3, यही क्या होगा आपका a, क्या होगा a। जब n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो वो क्या आएगा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, कितना आ गया 4। यानी कि अब देखोगे तो पहला टर्म तो a हो गया, अब जो n2 रखने पर यानी कि 2 पदों का योग आया है, पहला पद कितना दे रखा था हमारे पास 3, और तो हम यहाँ से 2 पदों का योग कितना आया है 4, 2 पदों का योग कितना आया है 4, यानी a1 प्लस a2 कितना आया है हमारे पास 4, a1 प्लस a2 कितना आया है हमारे पास 4, a की वैल्यू दे रखी है यहाँ से हमारे पास 3, a की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3, a1 मान लीजिए, तो 3 प्लस a2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से a2 निकालोगे तो a2 4 माइनस 3, तो यानी a2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, यानी a2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, a1 प्लस a2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी a1 पूछा था, a1 प्लस a2 पूछा था, a2 पूछ लिया, ये 3 वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब आपको निकालना क्या a3, a10 और a9। अब हमको a3 निकालने के लिए क्या होता है a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यानी कि d की वैल्यू चाहिए। यदि हमारे पास पहला पद है, दूसरा पद है, यानी AP बनेगी आपकी 3, 1 डॉट डॉट इस प्रकार, तो यानी D निकालोगे तो AP हो गई आपकी, तो D निकालोगे तो D क्या होता है आपका D इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, यानी कि माइनस का 2, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। A3 निकालिए, अब A की वैल्यू आई है आपके पास 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2, तो 3 प्लस 2 गुणा 2 यानी 4 वो भी पर माइनस के, तो यानी कि 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1,
यानी कि जो A3 आया वो कितना आया -1। A3 कितना आ गया आपका -1। जब A10 निकालोगे तो सीधे A10 इक्वल टू A प्लस 90। तो A की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है आपके पास -2। तो 3 9 दूनी 18, वो भी किसके माइनस के। तो यहाँ से निकालोगे तो -15, यानी A10 की वैल्यू कितनी आ गई -15। इसी प्रकार AN निकालोगे तो A प्लस n-1 इंटू डी। तो A की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस n-1 मल्टीप्लाई में D करोगे -2। इसको जब सॉल्व करोगे 3 माइनस तो -2n माइनस का प्लस ये 2, तो 3 यानी 5 -2n। तो an का जो सम आएगा, an जो आई वो कितना आया 5 - 2। A10 कितना आया आपका -15। A3 कितना आया आपका -1। और क्या निकालना था हमको A, तो A कितना आ गया आपका 3। A1 प्लस A2 यानी प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया आपके पास 4। दूसरा पद कितना आ गया 1। यही हमको 4-5 चीजें पूछी थी, बड़ी आसान तरीके से हमने निकाली। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से विभाजित होने वाले पहले 40 अंकों का आपको क्या निकालना है सब। यानी n इक्वल टू दे रखा है उसने 40, n इक्वल टू 40। और हमसे कहा गया 6 से पहले 6 से विभाजित होने वाले, तो यानी कि पहले 6 होगा तो 6 से विभाजित होगा, फिर दूसरा होगा आपका 12, फिर होगा 18 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार आपको कितने पदों का लेना है 40 पदों का योग आपको निकालना है। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 12 माइनस का 6 इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपके पास 6। तो Sn निकालोगे तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू है आपके पास 40/2 यानी S40 इक्वल टू 2a, a की वैल्यू है आपके पास 6 प्लस n-1 n की वैल्यू है 40-1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 6। 2 से काटोगे तो 20 बार, 6 दूनी 12 प्लस 39 गुणा 6। तो 20 ब्रैकेट में 12 प्लस जब मल्टीप्लाई करोगे 9 6 54 की 4 हासिल लगी 5 और 6 18 18 और 5 23, कितना 23 यानी कि 234। दोनों को ऐड करोगे तो 244 246 गुणा 20। 246 गुणा 20 करोगे तो 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 यानी 4920। कितना आएगा 4920। कितना आएगा 4920। प्रथम 40 पदों का योग आएगा जब आपको कहा जाए कि 6 के प्रथम 40 गुणजों का योग निकालना है। तो कितना आ गया 4920। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। यानी 15 यानी n इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 15, यानी 15 किसके यानी 8 के मल्टीपल्स हो। तो पहला जो पद होगा वो होगा 8, दूसरा होगा आपका 16, तीसरा होगा 24 डॉट 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 इस प्रकार होगा। और ये आपकी एक एपी बन जाएगी जहां पर आपको 8 क्या होगा फर्स्ट टर्म और डी क्या होगा यहाँ पर 8, डी क्या होगा यहाँ पर 8। अब हमको क्या निकालना है पदों का योग, यानी प्रथम पद 15 पदों का योग निकालना है। तो S15 बराबर n/2 यानी 15/2 2a, a की वैल्यू है आपके पास 8 n प्लस n-1 15-1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 8। तो यानी 15/2 8 दूनी 16 प्लस 14 गुणा 2 8, 14 गुणा 8, 14 8 112 कितने होते 112 प्लस 16 15/2। तो 15/2 गुणा 128 कितना 128, 2 से काटो 6 2 चौके 8 यानी 15 गुणा 64। तो 15 चौका 60 की 0 हासिल आ गई 6, 15 छक्के 90 और 6 96 यानी 960। कितना योग आएगा आपका 960। कितना आएगा पदों का योग 960। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15,
यानी 0 से लेकर 50 तक की संख्याओं के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका हमको समन निकालना है। तो 0 से 50 के बीच में संख्याएं, जिसमें आपका फर्स्ट ऑड नंबर होगा वो 1 होगा, दूसरा आपका 3 होगा, फिर 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट होगा वो कितना होगा आपका 49। कितना होगा 49। अब हमको पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले तो हम टोटल पद निकालेंगे। तो टोटल पद निकालने के लिए ये हो गया आपका लास्ट टर्म, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, डी हो जाएगा 3 माइनस का 1 इक्वल टू 2, यानी सेकंड टर्म माइनस 1 यानी कितना आ गया 2। यहाँ से अब एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 49 इज इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है आपके पास 2, 1 जाएगा उधर तो माइनस का हो जाएगा 49 माइनस 1 इक्वल टू 48 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, 2 से काटा 24 बार, तो 24 बराबर एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू आ गया आपका 25, यानी टोटल पद कितने होंगे आपके 25। अब हमको पदों का योग निकालना है। तो एच 25 बराबर एन बाई 2, एन कितना है आपका 25 बटा 2, फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म आपका 49, यानी 25 बटा 2 कितना हो जाएगा 49 और 1 50, यानी 2 से काटोगे तो 25 बार, यानी 25 गुणा 25, तो कितना आएगा आपका आंसर 625। कितना आएगा आंसर 625। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं 4 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन, वो अच्छे से आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने ग्रुप में एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई फिर भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का भी आपका कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे और 2 चैप्टर आपके क्लास 10th के वो कंप्लीट हो जाएंगे विद एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तो चलते हैं आज की वीडियो में विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।